भारत की दोस्ती सदियों पुरानी है और कितनी सरकारें आईं और गईं, रूस और भारत की दोस्ती नहीं टूटी। और इस दोस्ती की लाखों मिसालें हैं जिसमें भारत ने रूस के लिए और रूस ने भारत के लिए काम किया। ताजा उदाहरण आपके सामने है। जब रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया दो हिस्सों में बटी, दुनिया चाह रही थी कि भारत रूस के युद्ध का विरोध करे और यूक्रेन का साथ दे, लेकिन भारत ने रूस की दोस्ती का हवाला देकर उसकी मदद की। जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो रूस से भारत ने तेल लेने का फैसला लिया, जिससे अमेरिका काफी नाराज हुआ, लेकिन रूस भारत की दोस्ती पर फर्क नहीं पड़ा। इसके साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र में भारत ने हालिया महीने में कम से कम 5 बार रूस का समर्थन सांकेतिक किया। अब उसी कड़ी में रूस भारत की दोस्ती की मिसाल देखने को मिली। जी हाँ, रूस ने भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा माना है। रूसी सरकार द्वारा जारी किए गए एससीओ सदस्य देशों के नक्शे ने ये साबित कर दिखाया है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक जारी किए गए नक्शे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, पीओके और अक्साई चीन के साथ साथ पूरे अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। पाकिस्तान और चीन के एससीओ के सदस्य देश होने के बावजूद मॉस्को ने ये कदम उठाया। जानकारों की माने तो रूस की इस मदद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और एससीओ के भीतर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष और मजबूत होगा। आपको जानकारी होगी, और हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि कैसे अमेरिका भारत रूस दोस्ती से जल रहा है। इसीलिए हाल ही में अमेरिकी राजदूत ने पीओके का दौरा किया था। उन्होंने इस इलाके को आजाद कश्मीर कहा था। जर्मन विदेश मंत्री ने भी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का सुझाव दिया था। चीन ने हाल ही में एससीओ के लिए जारी किए गए मैप में भारत के कुछ इलाकों को अपने इलाके के हिस्से के तौर पर दिखाकर अपनी विस्तारवाद की नीति को परिभाषित किया था। एक सरकारी सूत्र ने कहा कि एससीओ के संस्थापक सदस्यों में से एक रूस द्वारा भारत के नक्शे के सही चित्रण ने सीधे रिकॉर्ड स्थापित किया है। आपको जानकारी होगी कि अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15-16 सितंबर को बैठक हुई थी। इस क्षेत्रीय संगठन का चेहरा और दायरा दोनों बदले। इस मीटिंग के बाद एससीओ में ईरान की एंट्री और डायलॉग पार्टनर के तौर पर 4 अरब देशों समेत 6 देश शामिल हुए। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय सहयोग संगठन बन गया, जिसमें कि पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व एशिया के देशों की नुमाइंदगी होगी। इस बार की बैठक में चीन, ईरान और मंगोलिया के राष्ट्राध्यक्ष उज्बेकिस्तान पहुंचे। वहीं बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर की देर शाम समरकंद पहुंचे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और बातचीत हुई। यहाँ पर एक दिलचस्प जानकारी देते चले कि सोवियत संघ और रूस ने 1947 से कश्मीर पर भारत का समर्थन किया है और भारत विरोधी प्रस्तावों को अवरुद्ध करने के लिए यूएनएससी में वीटो का इस्तेमाल किया है। मॉस्को ने बार बार कहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है, जिससे विवाद के किसी भी अंतर्राष्ट्रीयकरण को रोका जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत के लिए रूस ने क्या किया और क्यों पाकिस्तान और चीन परेशान है।